है जी सर। साइंस ऑफ डेथ में क्या क्या था, उसमें क्या क्या तब्दीली होता है? पहला था चेंजेस ऑफ द बॉडी, कल हो गया था, जिसमें क्या तब्दीली होती है? चेंजेस इन द आई, आंख में क्या तब्दीली होती है? और चेंजेस इन द स्किन, जिल्द में क्या तब्दीली होता है? ये कल पढ़ लिया था। आज है पोस्टमार्टम लिविडिटी, नीलगुनी बादल मौत, मौत के बाद जिस्म का नीला पड़ जाना, पोस्टमार्टम लिविडिटी। और उसके बाद लास्ट पॉइंट इसमें है चेंजेस इन द मसल्स, आजलात में क्या तब्दीली होती है। तो नीलगुनी बादल मौत, जिस्म का नीला पड़ जाना मौत के बाद, नीलगुनी बादल मौत कहलाता है। अब इसको इस तरह से हम लोग देखते हैं। पोस्टमार्टम लिविडिटी मीन्स discoloration of the skin and organs after death due to accumulation of fluid blood in the toneless capillaries and some veins of the dependent parts of the body। इसको इस तरह से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। पोस्टमार्टम लिविडिटी मीन्स discoloration of the skin and organs after death due to accumulation of fluid blood in the toneless capillaries and some veins of the dependent parts of the body। ये इसकी तारीफ हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। मौत के बाद जिल्द और आजा, ऑर्गन्स की रंगत का बदलना नीलगुनी बादल मौत कहलाता है। ठीक है। जमीन की कहते हैं, जमीन की कुव्वत कशिश, ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वजह से दौरान खून वरीदों और उरूक शारिया, वेंस और कैपिलरीज में रुक जाता है, जिसकी वजह से जमीन से नजदीक वाले जिस्म के हिस्सों पर नीलगुनी पहले होती है। मौत के बाद जिल्द और आजा की रंगत का बदलना नीलगुनी बादल मौत कहलाता है। जमीन की कुव्वत कशिश, ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वजह से दौरान खून वरीदों, वेंस और उरूक शारिया, कैपिलरीज में रुक जाता है, जिसकी वजह से जमीन से नजदीक वाले जिस्म के हिस्सों पर नीलगुनी पहले होती है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर मौत कहते हैं सर्कुलेटरी फेलियर की वजह से हुई है, धीरे धीरे, अगर मौत सर्कुलेटरी फेलियर की वजह से आहिस्ता हुई, माने टाइम लगा उसमें मौत में, धीरे धीरे मौत हुआ है, अचानक नहीं हुआ है, तो कहते हैं नीलगुनी 1 घंटे के अंदर शुरू हो जाता है। नीलगुनी 1 घंटे के अंदर शुरू हो जाता है। और कहते हैं अगर अचानक मौत हुई है, सडन डेथ हो गया, तो नीलगुनी जिस्म के जमीन से करीब वाले हिस्से, जिस्म से करीब वाले हिस्से पर 1 से 3 घंटों के अंदर धब्बों की सूरत में, पैचेस की तरह जाहिर होता है। जगह जगह थोड़ा थोड़ा होगा, पैच धब्बों की सूरत में जाहिर होती है। और ये धब्बे क्या होते हैं? ये अलग अलग धब्बे जो दिखाई देंगे, ये 3 से 6 घंटों में आपस में मिल जाता है और मिलकर पूरी तरह फैल जाते हैं, फिर एक तरह हो जाता है। फिर से एक बार सुन लीजिए। अगर मौत सर्कुलेटरी फेलियर की वजह से देर में हुई है, तो आहिस्ते आहिस्ते मौत हुई है उसकी, अचानक नहीं हुआ है, तो नीलगुनी 1 घंटे के अंदर शुरू हो जाता है। और अगर अचानक मौत हुई है, सडन डेथ हुआ किसी वजह से, तब कहते हैं नीलगुनी जिस्म से करीब वाले हिस्से पर, जो जमीन से करीब का हिस्सा है जिस्म का, उसमें 1 से 3 घंटों के अंदर धब्बों की सूरत में, पैचेस की शक्ल में जगह जगह अलग अलग जाहिर होता है नीलगुनियत।
और ये धब्बा 3 से 6 घंटों में फैल करके आपस में मिल जाता है। तीन से 6 घंटों में आपस में मिल जाते हैं और मिल करके पूरी तरह फैल जाते हैं, एक जैसा हो जाता है। फिर अगर ये न्यूनगुनियत कहते हैं, जो नीलापन हो रहा है, ये न्यूनगुनियत पूरी तरह नहीं फैला है, कहीं कहीं पर हुआ, कहीं नहीं हुआ है, तो कहते हैं मुर्दे की वजह को, मुर्दे का जो पोजीशन में लेटा हुआ है, रखा हुआ है मुर्दा, तो उसकी पोजीशन बदलने पर न्यूनगुनियत जिस्म के उन हिस्सों पर बन जाता है जो अब जमीन पर टिके हुए होते हैं, और पहले वाले हिस्से पर कम हो जाता है। अगर नीलगुनियत पहले पूरी तरह से नहीं फैला है अभी पूरे जिस्म पर, और मुर्दा जिस पोजीशन में उसका रखा हुआ है उसकी पोजीशन अगर बदल देते हैं, तो जिस हिस्से जो जमीन से अब टिक गया वहां पर बहुत पहले शुरू हो जाएगा, और पहले वाला हिस्सा जहां पर था वो उसमें कम हो जाएगा, उसमें कमी आ जाएगी। अब कहते हैं आगे जिस्म के, इसको जांचेंगे कैसे, कितने घंटे मौत हुई है, इसका एक अंदाजा लगाया जाता है। तो मुर्दा के जिस्म पर अंगूठा से दबाते हैं, दबाने पर उस हिस्से का सफेद, जहां पर अंगूठा से दबा रहे हैं वहां पर अगर सफेद हो गया तो ये कहते हैं नीलगुनियत के मुकम्मल होने की दलील है। तब समझते हैं हम लोग कि नीलगुनियत इसमें लिविडिटी पूरा हो चुका है। और ये इस बात का सबूत है कि मुर्दे को मरे हुए 8 घंटा नहीं हुआ है, मैंने 8 घंटा से कम वक्फा हुआ है। एक बार फिर सुन लीजिए, मुर्दा के जिस्म पर अंगूठा से दबाने पर उस हिस्से का सफेद हो जाना नीलगुनियत के मुकम्मल न होने की दलील है, और इस बात का सबूत है कि मुर्दे को मरे हुए 8 घंटे नहीं हुआ है, यानी 8 घंटा से भी कम हुआ है। इसके बरखिलाफ, इसके उल्टा जो है, कहते हैं कि आप अंगूठा अगर दबाते हैं और उदाहरण सफेद हो जाना, सफेद हो जाता है, यहाँ सफेद ना होता है, अंगूठा दबाया सफेद नहीं हो रहा है, तब कहते हैं ये नीलगुनियत के मुकम्मल होने की दलील है, नीलगुनियत के मुकम्मल होने की दलील है। और ये इस बात की दलील है कि मुर्दा को मरे हुए 6 घंटा से ज्यादा का वक्फा हो गया है, 6 घंटे से ज्यादा का वक्फा हो गया है। इसको अंग्रेजी की किताब में जैसा बताया गया है उससे भी समझ लिए। जनरली इट कैन बी सेड दैट इफ द प्रेशर ऑफ द थंब ब्लेंचेस द एरिया, द लिविडिटी इज नॉट फिक्स्ड and the time since death is less than 8 hours. Generally, it can be said that if the pressure of the thumb blenches the area, the lividity is not fixed and the time since death is less than 8 hours. उसके खिलाफ कहते हैं if the pressure of the thumb does not blench the area, the lividity is fixed and the time since death is more than 6 hours. If the pressure of the thumb does not blench the area, the lividity is fixed and the time since death is more than 6 hours. ठीक है, क्लियर हो गया? आगे बढ़िए। अब कहते हैं द साइट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड पैटर्न, नीलगुनियत का मकाम और फैलाव, कैसे कैसे कहां पर पहले होता है, कहां बाद में होता है, कैसे फैलता है। मुर्दा के वजह के लिहाज से नीलगुनियत का मकाम और फैलाव अलग होता है, मुख्तलिफ होता है। जैसे कहते हैं हैंगिंग की सूरत में, फांसी से मौत हुई है, लटका हुआ है फांसी पर, तो फांसी हैंगिंग से मौत की सूरत में कहते हैं जमीन से करीब वाले हिस्से पर, जो जिस्म का हिस्सा जमीन से करीब है, जैसे पैर है, जेनिटल ऑर्गन्स है, हाथ है, कलाई है, रिस्ट, यहाँ पर पहले जाहिर होता है नीलगुनियत, यहाँ नीलगुनियत पहले होगा। फांसी की सूरत में, हैंगिंग की सूरत में अगर मौत होती है तो जमीन से करीब का जो हिस्सा है जिस्म का, जैसे पैर,
जेनिटल ऑर्गेन्स ज़ाहिरी आज़ाए तनासलिया हाथ और कलाई पर निर्गुनियत पहले जाहिर होता है। उसी तरह से पानी में डूबने से, अगर पानी में डूबने से मौत हुई है तो पहले सर और जिस्म के ऊपरी हिस्से पर निर्गुनियत होती है। पानी में डूबने से होने वाली मौत में पहले सर और जिस्म के ऊपरी हिस्से पर निर्गुनियत पहले होती है। और अगर कहते हैं रनिंग वाटर में, अगर बहते हुए पानी में मौत हुई है तब क्या होगा? निर्गुनियत जाहिर ही नहीं होता। अगर रनिंग वाटर में बहते हुए कोई नदी में पानी बह रहा है, मौत हुई है, अगर बहते हुए पानी में मौत हुई है तो निर्गुनियत जाहिर नहीं होती। इसकी वजह यह है कि उसका पोजीशन, जिस्म का पोजीशन बदलते रहता है, क्योंकि हमेशा उसकी वजह बदलते रहता है। इसी तरह से कहते हैं कि कभी-कभी ये शक शुबा हो जाता है कि कभी गर्दन में कोई चीज मौजूद है, इसमें कॉलर है, चैन है, कोई इस तरह की चीज है, मौत हो गई, उसकी वजह से दब गया, उसकी वजह से निशान हो गया। उसी तरह से कमर बंद है, कमर में कुछ लपेटा हुआ है, और पैंट का बेल्ट है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो दबने की वजह से वहां पर निर्गुनियत जाहिर नहीं होती है और यह हिस्सा सफेद नजर आता है। तो ऐसी हालत में थोड़ा शक शुबा होता है कि वैसी हालत में गलती से आदमी फांसी का निशान या मार का निशान समझ लेता है। तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि वाकई ये इसकी वजह से हुआ है या वाकई इसको फांसी लगाया गया था, उसका निशान है, या फिर मार लगा था। तो कभी गर्दन में मौजूद कॉलर है, चैन है, या इस तरह की दूसरी चीजें रहती हैं और इसकी वजह से दब जाता है, कमर बंद है और पैंट का बेल्ट है, इस वजह से उस मकाम पर निर्गुनियत जाहिर नहीं होती है और यह हिस्सा सफेद नजर आता है। तो वैसी हालत में क्या करते हैं हम लोग, गलती से ये समझ लेते हैं कि ये फांसी का निशान है, फांसी लगाया गया था, या फिर ये समझ लेते हैं कि वो मार का निशान है, लेकिन एक्चुअली वो है नहीं वैसा। अब इसमें है द कलर एंड इंटेंसिटी, रंगत और शिद्दत। मौत की वजह क्या है तो उसमें उस वजह से उसकी का कलर भी जो होगा। रंगत और शिद्दत, द कलर एंड इंटेंसिटी, रंगत और शिद्दत। निर्गुनियत बाद मौत की रंगत का दरोमदार मौत की नौयत, मोड ऑफ डेथ और खून की रंगत पर होता है। इससे कहते हैं कि अगर इंसान गोरा है, फेयर रंग है, उसका कलर फेयर है, तो गोरे रंग वाले में शुरू में कहते हैं ब्लूइश पिंक, नीलगुनी गुलाबी, और बाद में ब्लूइश पर्पल, नीलगुनी बनफशी हो जाता है। गोरे रंग के अफराद में शुरू में जो रंग होता है वो कहते हैं ब्लूइश पिंक, नीलगुनी गुलाबी, बाद में ब्लूइश पर्पल, नीलगुनी बनफशी हो जाता है। अब आगे कुछ कॉज है मौत का और उसमें कैसा रंग होगा वो गौर से देख सुन लीजिए आप लोग। कहते हैं सीवियर एनीमिया था उसको और हेमरेज हुआ, सीवियर एनीमिया एंड हेमरेज। बहुत ज्यादा एनीमिया उसको है था किसी बीमारी से, या बहुत ज्यादा खून बह गया किसी वजह से, एनीमिया एनीमिक हो गया। अब उसमें जो मौत होगी तो उसमें निर्गुनियत कैसा होगा? द स्टेनिंग इज वेरी फेंट, द स्टेनिंग इज वेरी फेंट। सीवियर एनीमिया एंड हेमरेज, तो उसमें कैसा होगा निर्गुनियत? द स्टेनिंग इज वेरी फेंट। इसी तरह से कहते हैं एस्फिक्सिया, जैसा हम लोग पढ़े थे पहले, अब से तनफुस। इसमें जो मौत होती है तो ब्लड क्या होता है? ब्लड डीऑक्सीनेटेड हो जाता है। तो इसमें रंग कैसा होगा? पर्पल इन कलर, पर्पल इन कलर। एस्फिक्सिया से अगर मौत होती है, ब्लड इसमें डीऑक्सीनेटेड हो जाता है, जिसकी वजह से पर्पल इन कलर होता है। लोबर निमोनिया, लोबर निमोनिया, इसमें क्या होता है? ब्लड कोगुलेट्स क्विकली, बहुत जल्दी ब्लड जम जाता है, ब्लड कोगुलेट्स क्विकली। इसमें कैसा होगा रंगत? लिविडिटी इज लेस ऑब्वियस, लिविडिटी इज लेस ऑब्वियस, कम जाहिर होता है।
कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग से अगर मौत हुई है, कार्बन मोनोऑक्साइड में पॉइजनिंग से अगर मौत हुई है तो इसमें कैसा होगा? ब्राइट चेरी रेड, ब्राइट चेरी रेड। उसी तरह से साइनाइड से अगर मौत हुई है तो इसमें कैसा मिलेगा? पिंक होगा, लिविडिटी पिंक होगा। साइनाइड से अगर मौत हुई तो पिंक। उसी तरह से क्लोरेट से अगर मौत हुई है तो इसमें कहते हैं चॉकलेट ब्राउन, चॉकलेट ब्राउन। क्लोरेट से मौत हुई है तो इसमें चॉकलेट ब्राउन। फास्फोरस से अगर मौत हुई है तो इसमें डार्क ब्राउन मिलेगा, डार्क ब्राउन। फास्फोरस से मौत हुई है तो इसमें डार्क ब्राउन मिलेगा। नाइट्राइट से मौत हुई है तो इसमें रेड ब्राउन होगा, रेड ब्राउन। उसी तरह से हाइड्रोजन सल्फाइड से अगर मौत हुई है तो ब्लूइश ग्रीन, हाइड्रोजन सल्फाइड से मौत हुई है तो क्या मिलेगा? ब्लूइश ग्रीन। ओपिएट्स की वजह से अगर मौत हुई है तो ऑलमोस्ट ब्लैक होगा। ओपिएट्स की सूरत में ऑलमोस्ट ब्लैक। और एक लास्ट है बर्निंग एंड एक्सपोजर टू कोल्ड, जलने से अगर मौत हुई है या ठंड की वजह से एक्सपोजर टू कोल्ड, ठंड लग गया उसको, तो कहते हैं कि चेरी रेड होगा, इसमें चेरी रेड कलर का। इसको एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। सीवियर एनीमिया एंड हेमरेज, सीवियर एनीमिया चाहे कोई बीमारी की वजह से हो या खून बहने की वजह से एनीमिक हो गया हो तो कहते हैं द स्टेनिंग इज वेरी फेंट। एस्फिक्सिया, इसमें क्या होता है? ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है तो इसमें कलर कैसा मिलेगा? पर्पल इन कलर। एस्फिक्सिया में ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है और इसमें कलर कैसा होगा? लिविडिटी का पर्पल इन कलर। लोबर निमोनिया, इसमें ब्लड कोगुलेट्स क्विकली जिसकी वजह से लिविडिटी इज लेस ऑब्वियस, लिविडिटी इज लेस ऑब्वियस। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में ब्राइट चेरी रेड, ब्राइट चेरी रेड किसमें मिलेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में ब्राइट चेरी रेड। साइनाइड से मौत होती है तो उसमें मिलेगा चॉकलेट ब्राउन, साइनाइड से मौत की सूरत में चॉकलेट ब्राउन। सर साइनाइड से तो पिंक लिखा है ना? है साइनाइड से पिंक बताया है। पिंक बताया है? यस सर। ये क्लोरेट से चॉकलेट ब्राउन होता है। क्लोरेट से चॉकलेट ब्राउन, ठीक है। साइनाइड से पिंक होता है लिविडिटी। हाँ, साइनाइड से पिंक। हम क्या बोल दिया? उल्टा बोल दिया क्या? आप चॉकलेट ब्राउन बोल दिए थे। अच्छा अच्छा, नहीं साइनाइड से पिंक है, सही है। साइनाइड से पिंक है और चॉकलेट से या क्लोरेट से चॉकलेट ब्राउन। हाँ ठीक, ठीक है, ठीक है। और तो ऊपर नीचे हो गया बोलने में। फिर से बार बोल देते हैं। सीवियर निमोनिया एंड हेमोरेज से द स्टेनिंग इज वेरी फेंट। एस्फिक्सिया में पर्पल इन कलर। लोबर निमोनिया में ब्लड कोगुलेट्स क्विकली, इसमें लिविडिटी इज लेस ऑब्वियस। कार्बन मोनोऑक्साइड में ब्राइट चेरी रेड। साइनाइड में पिंक। क्लोरेट्स में चॉकलेट ब्राउन, ठीक है। फास्फोरस में डार्क ब्राउन, फास्फोरस में डार्क ब्राउन। नाइट्राइट्स में रेड ब्राउन। हाइड्रोजन सल्फाइड में ब्लूइश ग्रीन। ओपिएट्स में ऑलमोस्ट ब्लैक और बर्निंग एंड एक्सपोजर टू कोल्ड में चेरी रेड, ये मिलता है। अब इसकी क्या अहमियत है तिब्बे कानूनी में, जानने की क्या जरूरत है, क्या अहमियत पड़ती है इसमें होती है, मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस क्या है? तो कहते हैं ये मौत की यकीनी अलामत है। ये सब साइन अगर मिल रहा है तो समझिए कि मौत यकीनी हो ही चुकी है पहले ही। ये मौत की यकीनी अलामत है। इट इज ए रिलायबल साइन ऑफ डेथ। दूसरा है इसकी मदद से मौत के वक्त, इसकी मदद से मौत के वक्त, टाइम ऑफ डेथ क्या है? मुर्दा के जिस्म की वजह को मालूम किया जा सकता है। मरते वक्त मुर्दा किस पोजीशन में था इसको मालूम कर सकते हैं इसकी मदद से। इट मे गिव द पोजीशन ऑफ द बॉडी एट द टाइम ऑफ डेथ।
इससे मौत का वक्त मालूम किया जा सकता है। इट हेल्प्स टू एस्टिमेट द टाइम सिंस डेथ। कब मौत हुई, कितना घंटे पहले मौत हो चुकी थी, ये इससे अंदाजा हम लगाते हैं। इसके रंग से मौत की वजह, सबब या कॉज जिसको कहते हैं, मालूम हो सकता है। इट्स कलर में सजेस्ट द कॉज ऑफ डेथ। बाज औकात कहते हैं इसके फैलाव से, इसके डिस्ट्रीब्यूशन से मौत की नौयत, मोड ऑफ डेथ, मसलन फांसी, तगरीक, ड्रॉनिंग, आसमानी बिजली गिरने का अंदाजा लगाया जा सकता है। इट्स डिस्ट्रीब्यूशन में समटाइम्स suggest the circumstances or position of the body at the time of death, as for example, hanging, drowning, electrocution. ये इसका मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस है। फिर से इस एक बार सुन लीजिए, मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस। ये मौत की यकीनी अलामत है। इट इज ए रिलायबल साइन ऑफ डेथ। इसकी मदद से मौत के वक्त मुर्दा के जिस्म की वजह को मालूम किया जा सकता है। मौत के वक्त किस पोजीशन में था। इट मे गिव द पोजीशन ऑफ द बॉडी एट द टाइम ऑफ डेथ। इससे मौत का वक्त मालूम किया जा सकता है। इट हेल्प्स टू एस्टिमेट द टाइम सिंस डेथ। इसके रंग से मौत की वजह, कॉज, मालूम हो सकता है। इट्स कलर मे सजेस्ट द कॉज ऑफ डेथ। बाज़ औक़ात इसके फैलाव से मौत की नौयत, मसलन फांसी, तगरीक, आसमानी बिजली गिरने का अंदाजा लगाया जा सकता है। इट्स डिस्ट्रीब्यूशन में समटाइम्स सजेस्ट द circumstances or position of the body at the time of death, as for example, hanging, drowning, electrocution. यही इतना है मुख्तसर इसमें। बाकी और तफसील अगर जानना हो तो किताब में देख लीजिएगा। ऐसे मुख्तसर में यही है मोटा मोटी। पोस्टमार्टम लिविडिटी, ठीक है। और इसका लास्ट पॉइंट इसमें था चेंजेस इन द मसल्स। चेंजेस इन द मसल्स, अजलात में क्या तब्दीली आती है, तगय्युरात अजलात, चेंजेस इन द मसल्स। इसमें 3 पॉइंट इसमें है। मौत के बाद मुर्दा के अजलात में 3 अहम तब्दीली आती है। आफ्टर डेथ, मौत के बाद मुर्दा के अजलात में, मसल्स में 3 अहम तब्दीली आती है। पहला है प्राइमरी रिलैक्सेशन, दूसरा है राइगर मोर्टिस और तीसरा है सेकेंडरी रिलैक्सेशन। प्राइमरी रिलैक्सेशन को कहते हैं इब्तिदाई इर्तिखा, इब्तिदाई इर्तिखा। राइगर मोर्टिस को कहते हैं तसल्लुब बादल मौत। सेकेंडरी रिलैक्सेशन को कहते हैं सानवी इर्तिखा। ये 3 अहम तब्दीली होता है इसमें, जिसमें इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है राइगर मोर्टिस। इंशाल्लाह अगले क्लास में ये होगा राइगर मोर्टिस। ये थोड़ा लंबा है। मौत के बाद कहते हैं अजलात में क्या क्या तब्दीली होती है, जिसमें 3 अहम तब्दीली होती है। पहला है इब्तिदाई इर्तिखा, प्राइमरी रिलैक्सेशन। दूसरा इसमें है तसल्लुब बादल मौत, राइगर मोर्टिस। और तीसरा है इसमें सानवी इर्तिखा, सेकेंडरी रिलैक्सेशन। तो इब्तिदाई इर्तिखा में बहुत छोटा सा है, देख लीजिए। इब्तिदाई इर्तिखा में क्या क्या होता है। निचला जबड़ा जो कहते हैं वो लटक जाता है, का लटक जाना। पुपिल फैल जाता है, पुपिल्स डायलेट हो जाता है। अजलात मसल्स नर्म हो जाते हैं। मुर्दा के जोड़ लचकदार हो जाते हैं, स्टिफ नहीं रहता है, बल्कि कहते हैं लचकदार हो जाते हैं। जिस्म के स्फिंक्टर मसल्स इतने ढीले पड़ जाते हैं कि उनसे बोल बराज निकल जाता है, ठीक है। इब्तिदाई इर्तिखा में क्या होता है, निचला जबड़ा लटक जाता है, पुतलियां फैल जाती हैं, पुपिल डायलेट मिलेगा। अजलात नरम पड़ जाते हैं, बिल्कुल मसल्स नरम हो जाता है। मुर्दा के जोड़ लचकदार हो जाते हैं। जिस्म के स्फिंक्टर्स मसल्स
इतना ढीला हो जाते हैं कि कोई कंट्रोल नहीं रहता है उस पर। तो क्या होता है, उसकी वजह से पखाना पेशाब खारिज हो जाता है, निकल जाता है खुद ब खुद, बोलोबिरास निकल जाता है। ये दौर कहते हैं आज़ाई मौत, सोमैटिक डेथ का है। 3-4 घंटों के बाद सेलुलर डेथ वाक़ई होती है और ये अलामात खुद ब खुद खत्म हो जाती है। ये दौर आज़ाई मौत, सोमैटिक डेथ का है और कहते हैं 3 से 4 घंटों बाद सेलुलर डेथ वाक़ई होती है और ये अलामात खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं। यही है चेंजेस इन द मसल्स में। अगले क्लास में इंशाल्लाह तसल्लुक बादल मौत, राइगर मोर्टिस, ये इंपॉर्टेंट भी है, इम्तिहान के लिहाज से अक्सर आता है सवाल इसमें, राइगर मोर्टिस, तसल्लुक बादल मौत। ठीक है, आज जी कितने सर। लोग हैं? 34 लोग सर। 34 हैं, 37 35 33 हैं?